This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Welcome back, and we will keep continue with grade 4 unit 12 time to think. Previous lectures में सारे तकरीबन almost we have discussed all the topics. अभी ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हम क्या करेंगे, हम जितनी एक्सरसाइज है आपकी, जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसको एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 120 पे आप टॉप पे देखें तो कुछ क्वेश्चंस हैं पोस्ट रीडिंग। चूँकि हमारा ये सब हमने कंप्लीट कर ली थी रीडिंग, तो दैट्स वेरी इजी टू बी डिस्कस्ड इन क्लास। हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस, ठीक है। तो ट्रैफिक रूल्स किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। डेफिनेटली रूल्स मेक अस सेफ वाइल ट्रैवलिंग। जब हम ट्रैवल वगैरह करते हैं, सफ़र वगैरह, तो वो हमें महफूज रखते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ ट्रैफिक जैम। हैव यू एवर एक्सपीरियंस, तो आपसे स्टूडेंट से, तलबा से आप इसको डिस्कस कर सकते हो कि अगर उन्होंने कोई, जिस तरह एहसन ने प्रॉब्लम देखा था कि उसके स्कूल के सामने ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं। फिर है जी लर्निंग द साउंड्स, वीक फॉर्म्स। अब वीक फॉर्म्स क्या हैं, साउंड्स की बात हो रही है। वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच, यानी उसमें स्ट्रेस नहीं होगा, उसको फुल, उसकी जो है उसको हमने वीक फॉर्म में उसको प्रोनाउंस करना है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यानी हमने स्ट्रॉन्ग साउंड जो है यहाँ पे नहीं उसको हमने प्रोड्यूस करना, हमने उसको रिड्यूस करना है, उस पर स्ट्रेस कम करना है, उस पर दबाव कम डालते हुए लाइट साउंड से हमने प्रोनाउंस कर देना है। दैट इज़ द वीकेंड फॉर्म। लाइक अगर हम एंड की बात करें तो एंड जो है उसका स्ट्रॉन्ग साउंड है एंड, लेकिन अगर हम उसकी वीक फॉर्म देखें एन, ठीक है। उसकी अगर हम एग्जांपल लें, लाइक ब्रेड एंड बटर, अगर इन राइटिंग है तो उसको हम बोलेंगे साउंड्स लाइक ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, नॉट एंड, ठीक है। हमने फुल उसको जो है इस पर हमने स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं बल्कि वीक साउंड यूज़ की। सिमिलरली यू एंड मी, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से यू एंड मी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग फॉर्म अगर एक और एग्जांपल हम लें, बट जो है, लाइक जैसे कट है, बट साउंड उसके स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और उसकी जो वीक फॉर्म है, अच्छा, उसमें द वॉवल साउंड चेंज टू अ वेरी क्विक क्वाइट साउंड। यानी आपने करना ये है कि जो वॉवल साउंड है ना, वॉवल लेटर के साउंड, उसे बस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देना है, तो आपकी वीक फॉर्म बन जाती है। इट्स ईजी। अब बट है तो उसको बट, गॉट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम और इसमें वीक फॉर्म में देखें तो ओ आर, और का यूज़, स्ट्रॉन्ग फॉर्म हम इसको और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट इसकी जो वीक फॉर्म होगी, अगेन जो वॉवल साउंड है उसको हम शॉर्ट कर देंगे और लाइक टी और कॉफ़ी, नहीं टी और कॉफ़ी। ब्लैक और वाइट, नहीं ब्लैक और वाइट, गॉट इट। तो इस तरीके से आपने करना है। सिमिलरली ओ एफ, ऑफ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और इसकी वीक फॉर्म मोस्ट कॉमन बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, और इसको हमने आलमोस्ट ये वो साउंड की तरफ चला जाता है। लाइक हमने इसको ऑफ नहीं बोलना, ऑफ, लाइक कप ऑफ टी, नहीं कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। तो इस तरीके से ये इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जी वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स, द फूड इज़ टेस्टी। अब अगेन यहाँ पे बट नहीं, स्ट्रेस कम करेंगे, बट द क्वांटिटी इज़ लेस। इज़ दिस फॉर अस, और नहीं, इज़ दिस फॉर अस और फॉर देम, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम।
दैट्स पार्ट ऑफ नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग में। टीचर्स स्टूडेंट को मज़ीद आप रीडिंग के दौरान भी गाइड करें। ओके जी, नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग है यहाँ पे दो जी, साद उस्मान एंड सारा एंड आमना। साद दो यहाँ पे देयर टू फ्रेंड्स हैविंग अ डायलॉग, इसको हम रीडिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, वेयर आर यू गोइंग। हाँ जी उस्मान को सलाम किया है, कहाँ जा रहे हैं। साथ कह रहे हैं उस्मान वालेकुम अस्सलाम, एक्चुअली माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट फीलिंग वेल, आई एम गोइंग टू गेट मेडिसिन फॉर हिम। ठीक है, उस्मान वालेकुम सलाम कहते हुए कि मैं अपने दादा अबू जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। साथ ओ सैड टू नो, डोंट वरी, ही विल गेट वेल सून, क्या परेशान हो, ठीक हो जाएंगे। उस्मान थैंक यू, वेयर आर यू गोइंग। उस्मान शुक्रिया कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो। साथ माई ब्रदर नीड्स वाटर कलर्स फॉर हिज पेंटिंग, आई एम गोइंग टू बाय देम। कि मेरे भाई को वाटर कलर चाहिए, मैं वो लेने जा रहा हूँ। उस्मान ओके ठीक है। तो इस तरीके से ये एक इंटरेस्टिंग सा डायलॉग था। नेक्स्ट सारा और आमना का भी है जी डायलॉग, इसको भी इसलिए अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। सारा यू लुक सो हैप्पी, व्हाट हैपन, क्या बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ है। आमना आई एम गोइंग ऑन अ स्टडी ट्रिप विद माई स्कूल, कि मैं स्टडी ट्रिप यानी कि तफरीह के लिए जो तालीमी सरगर्मियों की तफरीह वगैरह के लिए जा रही हूँ स्कूल कॉलेज की तरफ से, विद माई स्कूल। सारा दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। आमना बट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग विद मी, लेकिन मेरी जो बेहतरीन दोस्त है वो तो मेरे साथ नहीं जा रही। सारा वाई, क्यों। आमना बिकॉज शी डिडंट गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, वालिदैन ने इजाज़त नहीं दी। सारा ओ आई होप यू एंजॉय योर ट्रिप, कि वो उसे बेस्ट विश करती है कि आपका ये जो है तफरीही और तालीमी दौरा अच्छा रहे। आमना थैंक यू, शुक्रिया। सो इसी तरीके से आप भी फ्रेंड्स आपस में डायलॉग कर सकते हैं और ये क्लास में प्रैक्टिस भी होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, किसके बारे में था जी वो किताबचा। ट्रैफिक रूल्स। टू होम डिड एहसन राइट द लेटर एंड वाई, लेटर किसको लिखा था और क्यों। टू इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस, उनको लिखा था और ट्रैफिक जैम इशू को डिस्कस किया था एंड डिस्कस अबाउट ट्रैफिक जैम इन फ्रंट ऑफ हिज स्कूल। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन यूर सिटी, तो ये वेरी करेगा आंसर। स्टूडेंट्स जो है जो इश्यूज़ हैं डिफरेंट सिटीज़ के, लाइक ज़्यादातर जो रोड्स पे पास का सिग्नल्स नहीं होते, ठीक है, इंडिकेटर्स नहीं होते, या वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, तो यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा जैम है या फुटपाथ नहीं है, तो डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर दैट लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस, नोटिस द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। पिक्चर को देखना है और यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ हमने दोबारा से इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। द फैमिली इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप, देखें कैंप के सामने फैमिली है, ख़ानदान जो घराना है वो बैठा हुआ है। द फैमिली इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप। क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन्स, बादल जो हैं देखिए पहाड़ों से ऊपर हैं। अली इज़ सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, बिटवीन। The trees are behind the tent. The boys are standing next to the camp. So यहाँ पे above, in front, between, behind, next to, तो यहाँ पे ये preposition use किए गए हैं। And as we know that preposition is a small but important word that tells us the relationship between one thing and another thing in a sentence. जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया प्रीपोजिशन हमें यहाँ पे हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि जो फैमिली कहाँ बैठी है, इन फ्रंट ऑफ द कैंप। तो दिस इज़ डन। अगेन अ पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, यूज़ द गिवन पोजीशन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर एंड राइट द डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक।
तो इसको भी देखें, पिक्चर है और उसमें आप देख सकते हो जी ड्राइंग रूम है। और यहाँ पे जो वर्ड्स वोकैबुलरी वो देख लेते हैं। पोजीशन वर्ड्स इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, राइट, लेफ्ट। सो पिक्चर को देखते हुए आप डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सोफ़ा इन द रूम, ठीक है, रूम के अंदर आप देख सकते हो जो है सोफ़ा है। और इसी तरीके से लैम्प देखें, लैम्प इज़ ऑन द स्मॉल टेबल, द रग इज़ अंडर द टेबल, जो नीचे कालीन सा बिछा हुआ है, ठीक है। देयर इज़ अ बुक शेल्फ बिहाइंड द सोफ़ा, किताबों का एक शेल्फ है जो कि सोफ़े के पीछे है। अ टेलीविज़न इज़ इन फ्रंट ऑफ द काउच, और अगर आप देखें कि जो सिटिंग के लिए वहाँ पे काउच रखा गया है उसके सामने है टीवी। द विंडो इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द रूम, अ प्लांट इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, जो कि पड़ा हुआ है उस टेबल के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। एक और पिक्चर यहाँ पे दो आपको शो हो रही हैं। बॉय इज़ लुकिंग क्लोजली एट अ स्मॉल प्लांट इन अ पॉट। गर्ल भी आप कह सकते हो, गर्ल्स जो है वो, गर्ल इज़ लुकिंग क्लोजली एट अ स्मॉल प्लांट इन अ पॉट, यानी बड़े करीब से वो जो है पौधा देखें। दूसरी पिक्चर देखें, अ गर्ल इज़ होल्डिंग अ प्लांट एंड स्माइलिंग, वो हंस भी रही है, उसने जो है उसके हाथ में जो है वाटरिंग प्लांट, बल्कि वो पौधों को पानी दे रही है। तो इस तरीके से आप पिक्चर डिस्क्राइब करोगे। नेक्स्ट इज़ रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एसन टुक आउट फ्रॉम हिज बैग a brochure. The brochure was about rules. किसके रूल्स थे जी? ट्रैफिक रूल्स। The traffic rules make us safe while traveling. Essen wrote a, ऐसे लिखा था लेटर, वेरी गुड, अ लेटर, उन्होंने पुलिस को लिखा था। ओके जी, एनालिटिकल रीडिंग में टिप है, यूज़ द इंटरनेट और मैगजीन्स एंड राइट अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ गुड सिटीज़न। हाउ यू कैन बिकम अ गुड सिटीज़न? सो टू बिकम अ गुड सिटीज़न यू मस्ट रिस्पेक्ट लॉज एंड रूल्स, पार्टिसिपेट इन योर कम्युनिटी। लाइक उसके लिए अगर फंड रेजिंग है, कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ जो वर्क होता है उसमें पार्टिसिपेट करें। बी रिस्पॉन्सिबल, टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल करें। और बी काउंटेबल, फुलफिल ड्यूटीज़, रिस्पेक्ट अदर्स। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स, इस पे बात आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वोकैबुलरी बिल्डिंग। यहाँ पे देखेंगे जी, सिटीज़न अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री, जहाँ पे मुस्तकिल रहा जाए उसे हम उसका शहरी उस जगह का कहते हैं जी हेड क्वार्टर्स। मेन ऑफिसेस, ट्रैफिक पुलिस एंड ऑफिशियल हु कंट्रोल्स ट्रैफिक। वॉकर, अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और enjoyment. Read and spell the given words. TRAVELLING, traveling. BROCHURE, pressure. STRANGE, strange. TRAFFIC, traffic. CITIZEN, citizen. ENQUIRED, inquired. अच्छा, इसमें देखा था हमने ट्रैवलिंग यानी सफ़र करना, ब्रोशर किताबचा, स्ट्रेंज अजीब, हैरत ज़दा, अजीब बात, ट्रैफिक जो बसें कारें वगैरह चलती हैं हमारी। सिटीज़न शहरी। इंक्वायर मैंने किसी से सवाल करना, पूछना। इन्फॉर्म बताना, INFORM। VEHICLES एंड VEHICLES मीन्स व्हीकल्स, यानी जो कारें, बसें, गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनकी बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट इज स्पेलिंग्स चेंज इन प्लूरल फॉर्म।
यहाँ पे हम एस, ई एस और आई एस का एडिशन दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे प्लूरल फॉर्म में। रेगुलर प्लूरल्स हैं, एडिशन हो रहा है, एक हम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे, लाइक कार, कार्स। एस का एडिशन है हाउस, हाउसेस। बस, बसेस। मैच, मैचेस। ई एस का एडिशन, जहाँ पे वाई है लास्ट पे, वहाँ पे आई एस, लाइक स्टोरी, स्टोरीज। पार्टी, पार्टीज। ये रेगुलर। अब इरेगुलर क्या है? इसमें जो है कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं, लाइक इसमें वॉवल लेटर चेंज है, लाइक गूज, गीज, ये वॉवल लेटर चेंज पैटर्न हो गया। फिर एफ है पैटर्न, अगर वुल्फ लाइक लास्ट पे एफ साउंड है तो वी एस का एडिशन होगा, वुल्व्स। मैन, मैन। माउस, माइस। ऑक्स, ऑक्सन, यहाँ पे जहाँ पे लास्ट पे एक्स है, ई एन का एडिशन। टूथ, टीथ, टूथ, टीथ, यहाँ पे भी वावल चेंज। और यहाँ पे एक और आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आपने चेंज द गिवन नाउन इनटू द प्लूरल्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। चाइल्ड, अब यहाँ पे इज इस रेगुलर, इरेगुलर, क्या हम चाइल्ड्स राइट करेंगे? नो, चिल्ड्रन, सो इरेगुलर। बुक, बुक्स, गुड, रेगुलर। काफ, अब यहाँ पे फ एफ साउंड, सो एफ लेटर है, फ साउंड है, सो वी एस के एडिशन, काव्स, सो इरेगुलर। फुट, फीट, इरेगुलर। सिटी, सिटीज़, आई एस का एडिशन, रेगुलर। Okay जी, again fill in the missing letters to complete the words. Citizen, C-I-T-I-Z-E-N, citizen. I-N-F-O-R-M, inform. S-T-R-A-N-G-E-R, stranger. Inquire, E-N-Q-U-I-R-E, traffic, T-R-A-F-F-I-C. नेक्स्ट इज़ ग्रामर, स्टिल 124 पेज पे हैं हम। ग्रामर में देखिए जी, पॉइंटिंग वर्ड्स, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पॉइंटिंग वर्ड्स। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, वी नो दैट, रिमेंबर दिस, दैट, दिस, दोज का ये यूज़ हम दोबारा यहाँ लर्न करें। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। अब कोई दूर खड़ा है ड्रेस और उसको अगर उसकी जो है तारीफ़ कीजिए, दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। आई लाइक दीज एंड I like these vases. Those apples are very juicy. यानी जहाँ पे singular close object this, singular distance पे कुछ objects हैं, plural form में है, मतलब more than one object तो these। और इसी तरीके से अगर कोई object distance पे है, फासले पे दूर है और singular तो that, और अगर मोर देन वन ऑब्जेक्ट हैं और वो फार अवे डिस्टेंस पे हैं, सो वी विल यूज़ द पॉइंटिंग वर्ड दोज। ओके, नेक्स्ट अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस। कुछ और सेंटेंस आपने ऐड करने हैं यूजिंग पॉइंटिंग वर्ड्स। इसी तरीके से आप डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक दिस इज़ माई बैग और दिस इज़ माई फेवरेट बैग। That table is neat or beautiful. I like these flowers. तो आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। The past continuous tense, past continuous, इसमें जी हम ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन कि past continuous tense में हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे और वर्ब फॉर्म। So, as we know, affirmative sentences simple, अगर हम असबात में या मुस्बित जुमले, नेगेटिव मनफी जुमले एंड इंटरोगेटिव सवालिया, तो आपने जब affirmative सिंपल जो सेंटेंस हैं उसमें वाज वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ing का एडिशन एंड ऑब्जेक्ट यूज़ होगा।
और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब अगेन वाज वर, उसमें नॉट ऐड हो जाएगा और सेम बेस वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाज वर जो है स्टार्ट में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सेम आईएनजी का एडिशन रहेगा। रीड द गिवन सेंटेंसेस। Sahar and Sophia were playing. Sahar and Sophia were playing. He was not writing a letter. He was not writing a letter. We were getting late for the flight. They were running for a race. Was Salma going to Karachi? तो ये यहाँ पे देखें, सहर एंड सोफिया वर प्लेइंग, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब फिर नेगेटिव में देखिए ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ नफ़ी की गई और वो सिंपल सादा जो है मुस्बित जुमला। वी वर गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट, अगेन अफर्मेटिव। दे वर रनिंग फॉर अ रेस, सेम अफर्मेटिव। एंड वाज सलमा गोइंग टू कराची, क्या जा रही थी, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, सो दिस इज़ इंटरोगेटिव। सो कीप प्रैक्टिसिंग, आप इसी तरीके से डिफरेंट सेंटेंसेस जो है उसको फॉर्म कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कनेक्टर्स हैं जी, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स आर यूज टू शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली एंड देन आर सम कनेक्टर्स। यहाँ पे भी हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे। येस्टरडे आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, यानी पास्ट टेंस में बात हो रही है कि कल बहुत अच्छा जो था वक्त गुजरा दोस्तों के साथ। फर्स्टली आई मेट देम इन अ पार्क, वो एक कनेक्टर्स को यूज़ करते हुए ऑर्डर को एक्सप्लेन करें कि हमने क्या क्या पहले क्या किया फिर क्या किया। फर्स्टली आई मेट देम इन पार्क, सेकेंडली आई बॉट अ ब्यूटीफुल स्कार्फ फॉर माई सिस्टर एंड आई वेंट आउट टू हैव डिनर विद माई फैमिली। Finally, I returned home and completed my speech for the speech competition. So हमने दोबारा से connectors को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट हाइफन, अच्छा, रीड द फॉलोइंग रूल्स ऑफ यूजिंग हाइफन्स विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, दोबारा से इसको हम रिपीट भी कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ। यूज़ ऑफ हाइफन्स टू मेक कंपाउंड नंबर्स। एग्ज़ाम्पल, द बिल्डिंग हैज़ 21 फ्लोर्स। अब यहाँ पे 21 में हाइफन यूज़ होगा, ठीक है, टू मेक कंपाउंड नंबर्स 21 में। टू जॉइन टू वर्ड्स लाइक एहसन इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, तो गुड लुकिंग के दरमियान में हम हाइफन को यूज़ करेंगे। बिटवीन द नंबर्स इन अ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में जो नंबर उनमें, लाइक ही एट 1/4 ऑफ द ब्रेड, तो 1/4 जो फ्रैक्शन है इसमें भी हम हाइफन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप प्रैक्टिस करें वेल नोन, तो इसको रीराइट करें, इसमें भी हाइफन यूज़ करें। 32 अगेन हाइफन। माइंड ब्लोइंग अगेन। टू जॉइन टू वर्ड्स 4 मिनट्स, तो यहाँ पे भी हम हाइफन को यूज़ करेंगे। राइटिंग, learning to write. Write a letter to your friend. It shares some traffic and safety rules for pedestrians, यानी कि जो लोग पैदल चलते हैं pedestrians, उनके बारे में कुछ जो कवानीन हैं, रूल, ज़वाबित, कवायद, वो लिखने हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको हम लेटर को डिस्कस कर लेते हैं, वो पॉइंट्स के क्या क्या जी उसमें हम पेडेस्ट्रियंस के लिए सेफ्टी रूल्स क्या क्या लेटर में सजेस्ट कर सकते हैं। सो हेलो, फ्रेंड नेम आ जाएगा, हाउ यू डूइंग, आई होप एवरीथिंग इज़ ग्रेट विथ यू। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ बिजी द रोड्स आर गेटिंग दीज डेज एंड इट मेड मी थिंक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस, स्पेशली व्हेन वी आर वॉकिंग, ठीक है, कि वो अब दोस्त को के डिस्कस करें एक कि कितना इम्पोर्टेंट है आजकल जिस तरीके से रश होता जा रहा है कि जो पैदल चलते हैं लोग, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी रूल्स होने चाहिए और टू बी सुपर केयरफुल। सो आई वांटेड टू शेयर सम इम्पोर्टेंट ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस दैट वी शुड
ऑल रिमेंबर। अब वो कौन कौन से रूल्स हैं जो आप लेटर में लिख सकते हैं? ऑलवेज लुक बोथ वेज, यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस वॉक्स, वेट फॉर द ग्रीन लाइट, वॉक ऑन द फुटपाथ, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, बी विजिबल एट नाइट। तो इन पर लाइक ऑलवेज लुक बोथ वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप भी सुन रहे हैं। जब भी रोड क्रॉस करना है राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे, अक्सर लोगों को ऑब्ज़र्व किया हमने कि वो या तो राइट पे देखते हैं या लेफ़्ट पे और डिसीजन ले लेते हैं और रोड क्रॉस करते हैं, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, ऑलवेज ट्राई टू क्रॉस द रोड यूजिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी जहाँ पे रास्ता दिया होता है, आपको पता है जिन सिटीज़ में हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो वो उसको यूज़ करें। दे आर द सेफेस्ट प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको इतना जो डेंजर नहीं है अगर, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जो है स्लो होती है और वह आप वहाँ से ईज़िली जो है रोड क्रॉस कर सकते हो। वेट फॉर द ग्रीन लाइट, इफ़ देयर इज़ ट्रैफिक लाइट ओनली क्रॉस व्हेन द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टर्न्स ग्रीन, यानी जब आपको सिग्नल दिया जाए ग्रीन तो फिर आप रोड क्रॉस करें। नेवर ट्राई टू रश अक्रॉस व्हेन इट्स रेड, तो कभी तेज़ी मत करें कि अभी रेड है और आप कि हम तेज़ी से गुजर जाएं, नो प्लीज़ नो। वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है, ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ और साइड वॉक, जो साइड पे जगह होती है सेफ रोड की, आप उसकी तरफ उस पे चलना चाहिए पैदल। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, व्हेन यू आर वॉकिंग नियर रोड्स ट्राई नॉट टू यूज़ योर फ़ोन और लिसन टू लाउड म्यूज़िक विद हेडफोन्स, प्लीज़ मोबाइल नहीं यूज़ करें चाहे आप ड्राइव करें या आप यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, और हेडफोन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। बी विजिबल एट नाइट, इफ़ यू आर आउट वॉकिंग व्हेन इट्स डार्क, ठीक है, अगर आप उस वक्त बाहर हो जब बहुत अंधेरा है तो ब्राइट कलर पहने और क्लोथिस सो ड्राइवर्स कैन सी यू, आप ऐसे ड्रेसिंग या कोई ना कोई ऐसी लाइट, आप टॉर्च यूज़ करें ताकि आपको अगर कोई तेज़ी से कोई गाड़ी वगैरह गुजर रही है तो उसको आप विजिबल रहें, यानी आपको दिखना चाहिए उनको कि आपको वो देख सकें। क्रिएटिव राइटिंग है जी, हाउ डू यू follow traffic rules in your life, share your experience briefly। नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें क्रिएटिव राइटिंग भी है और उससे पहले देयर इज़ अ पैराग्राफ, अगर आप ऊपर देखें तो पेज 126 पे एक पैराग्राफ भी है, उसको पहले रीड करते हैं और उसमें कनेक्टर्स को देखें, वहाँ पे हाईलाइट किया गया है। माई ग्रैंड फादर हैज़ गिवन मी अ कंप्यूटर एज अ प्रेजेंट, I am about to set up my new computer. There are so many different parts. I don't know where to start. ठीक है, तो वो बता रहा है जी कि माई ग्रैंड फादर हैज़ गिवन मी अ कंप्यूटर, कि मेरे दादा ने मुझे कंप्यूटर दिया है, एक तोहफ़ा। आई एम अबाउट टू सेट अप माई न्यू कंप्यूटर, मतलब मैं उसको प्रॉपर जो है अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू करना चाहती हूँ। देयर आर सो मैनी डिफरेंट पार्ट्स, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, कि उसके बहुत सारे हिस्से हैं तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें। द इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैन हेल्प मी, वो जो साथ एक किताबचा से होता है ना इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो बहुत हेल्पफुल होता है, उस पर लिखा होता है। इट टेल्स व्हाट ईच पार्ट इज़ एंड हाउ टू अटैच इट, वो हमें बताता है कि व्हाट ईच पार्ट इज़, कि हर हिस्सा क्या है और कैसे उसने अटैच करना है और क्या फंक्शन है उसका। आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ पे देखिए कनेक्टर्स का यूज़ होगा कि मैं एक एक करके जो है हिदायत पे अमल करूँगा। फर्स्ट आई विल कनेक्ट द मोनीटर एंड द CPU, तो ये आपको भी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे समझने में। फर्स्ट चेक करना है। नेक्स्ट आई विल कनेक्ट द कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर्स, देन आई विल टर्न ऑन द कंप्यूटर, और लास्ट पे फिर वो कंप्यूटर को ऑन करूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, सो ये भी यहाँ पे कनेक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया। और लास्ट पे है जी हाउ डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन योर लाइफ, ये इस पे आपने जो है अपना एक फ़ीडबैक प्रिपेयर करना है। क्रिएटिव राइटिंग है, सेल्फ राइटिंग है, अपना एक्सपीरियंस आपने ब्रीफली डिस्कस करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे और फर्दर जो है आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आप वही पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लुकिंग बोथ वेज, ठीक है, तो आप खुद को यहाँ पे मेंशन करते हुए आप लिख सकते हैं
before crossing it's super important to stay safe from cars. So we shall look on both sides. ओके अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग या क्रॉस वॉक इसको हमें यूज़ करना चाहिए वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट, और इन सब पॉइंट्स को आप जो है अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हो. लाइक ऑलवेज लुक बोथ वेज. Before you cross the road, remember to look left, then right, and then left again. Make sure no cars are coming. ये आपने अच्छे से इसको याद रखना है. तो आप इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस भी इसमें राइट कर सकते हैं. और अगर आपके रोड्स वगैरह पे सिग्नल जब वो नहीं है चीज़ें ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो भी आपको बेसिक जो है लाइक रोड क्रॉस हमेशा राइट लेफ़्ट देख के करना चाहिए, और जो साइड वॉक जो साइड पे जगह होती है उस पर आपको वॉक करनी चाहिए. ठीक हो गया. सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर टीचर, विद योर फ्रेंड्स. आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स को अगेन. सो आई थिंक इट्स कम्प्लीटेड एंड वी हैव डन, एंड आई एम वेरी श्योर यू हैव एंजॉयड दिस. और आपको बहुत अच्छे से तमाम जो एक्सरसाइज है वो दोबारा से एक रिव्यू हो गया और आपने मज़ीद उसको प्रैक्टिस कर लिया. दैट्स वेरी गुड. सो कीप वर्किंग. टाइम टू से गुड बाय. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.